जय हिंद। जय हिंद। सचमुच ऑनेस्टली आपको देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 दिन में आपको बहुत गहरी रियलाइजेशन हुई है। एक आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक ऐसी चीज देखी जो पहले नहीं देखी थी। आपके सोच विचार और धारणा के ऊपर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम आमतौर जिंदगी में अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके चेहरे को, आपके वाइब्रेशंस को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में 4 दिन में ऐसा परिवर्तन हुआ है जो पहले कभी आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ। आपने 4 दिन के अंदर में ये जो आपने ताली बजाई है, जो उसकी गूंज है, जो उसका एक डिसिप्लिन है, जिस एक अपने आप में सबसे बड़ा मजा मेरे को लगता है आपको देखकर ये कि आपने 4 दिन में एक दूसरे को जाना है। मुझे लगता है कि जाने से पहले आपका जीवन में जो एम था, मिशन था, संकल्प था, वो इस लेवल का था, लेकिन आज जो आप वापस आए हैं, आपका वो संकल्प वहां पहुंच गया है। अपने आप से कॉन्फिडेंस आया है। पहले अभी कभी भी आपको मौका नहीं मिला कि आप नई जगह में जाओ, आप सुनाई कुछ सुने, आप कुछ ज्ञान प्राप्त करें, फिर अपने जिज्ञासा को वहां परिवर्तन करें। दूसरा, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, नई जगह जाते हैं, तो पता लगता है कि दुनिया किधर जा रही है। मेरे को एक बात आपको देखकर आई कैन मेक आउट कि ईच वन ऑफ यू हैज got a bundle, tons of memories of this 4-5 days that you spent. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अंकित कीजिए। आप एक डायरी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर में जो सीखा है पिछले कुछ दिनों में। और पहली बार है कि आप घर से बाहर गए, पेरेंट्स ने इतना हौसला आप में किया, ट्रस्ट किया, उनको भी डर था जाएंगे, पता नहीं क्या है, कैसी दुनिया है, थोड़ा एक डर सा होता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईच वन ऑफ यू इज ए टॉपर। आप ऑलरेडी सक्सेस को टेस्ट कर चुके हैं, यू आर ए टॉपर। और जो आपको उस टॉपर बनने का ये जो आपके स्कूल ने, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो आभार प्रकट किया है, ये किस्म से आपको शाबाशी दिया है। आपने देखा कि एक बदलाव पक्का है कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वो उनका रूप बदल रहा है। आपने देखा कि जमीन के ऊपर किस प्रकार की गाड़ियां आने लग गई हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होने लग गया है। आपने देखा कि किस प्रकार एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टिंग टाइम, कि समय का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। आपने देखा कि जिस भी हॉल में आप गए, उस हॉल का स्टैंडर्ड क्या था। तो आपको एक टेस्ट आया है कि व्हाट इज क्वालिटी, आपको एक टेस्ट है व्हाट इज वैल्यू एडिक्शन, आपको आया कि किस प्रकार आपके मापदंड को ऊंचा रखना है। मेरे को लगता है कि आप अपना जो नोटबुक खोलेंगे, उसके अंदर में सबसे पहले आप लिखना, मेरा जीवन में मिशन क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूँ। मेरे को पक्का मालूम है, अगर मैं ये सवाल आपको 4 दिन पहले पूछा होता तो आपने जवाब देना था, क्योंकि हमारे जितने भी फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे जवाब देते हैं, साहब मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोलते। अभी आपको 4 दिन के अंदर में ऐसा लगा है कि आई वांट टू बी स्पेसिफिक, मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी में, मेरा पर्पस क्या है, किस प्रकार मेरे को बिल्कुल शिखर में पहुंचना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, उत्तराखंड के डीएनए में एक कुछ ऐसा अलग है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये आपको भी आपको लगा होगा कि वहां जाकर आपने फील किया होगा। 4 है, सब 4
करेक्टरिस्टिक्स है वो हर एक उत्तराखंडी में प्रभु ने डाली हुई है। पहला, हमारे अंदर में एक अलग ही दिव्यता है, डिविनिटी है। हम प्रभु के अंदर में विश्वास रखते हैं, हमको फेथ है प्रभु के अंदर में। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सोचने का ढंग बहुत स्पिरिचुअल सा है, हम गलत नहीं सोचते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हर मानवता के लिए, हर के लिए अच्छा है। हम पॉजिटिव थॉट्स हैं हमारी, नेगेटिव थॉट्स नहीं। तीसरा कि हमारे अंदर क्रेडिबिलिटी है कि मेरा नाम है, मेरे गांव का नाम है, मेरे पिता का नाम है, मेरे माता का नाम है, सबका नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है। और एक और जो आपने चीज़ अनुभव किया होगा कि हम सब के अंदर, उत्तराखंडी के अंदर में एक डिपेंडेबिलिटी फैक्टर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, और इतने हमारे स्टेट्स हैं, इतनी बड़ी जगह है, इतने बड़े देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? हमारे उत्तराखंडी है। पहला जो CDS बना पूरे भारत में, इतनी बड़ी हमारी सशस्त्र सेना थी, उसका पहला CDS जनरल बिपिन रावत, वो कौन थे? उत्तराखंडी थे। उसके बाद में अभी जो हमारे CDS है नंबर 2, दूसरे वाले बने हैं, वो भी उत्तराखंडी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ उत्तराखंड में वो क्या बात क्या है, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों लोग यहाँ पे आके यात्रा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री भी हमारा उत्तराखंडी है। आप जहाँ पर जाओगे आपको उत्तराखंडी मिलेंगे, और कोई स्पेस में, कोई साइबर में, आप अमेरिका, UK, जापान, कहाँ पर भी जाओगे आपको सबसे अच्छा जो कार्य कर रहे हैं सारे उत्तराखंडी मिलेंगे। तो आपके अंदर में वो DNA कैपेबिलिटी अंश बहुत सुंदर है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आप सपना आपके जीवन के बारे में, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनबाउंडेड, अनलिमिटेड होना चाहिए। एकदम जिस भी टॉपिक को आप टच करेंगे उसका एकदम शिखर पे जाने का सपना देखिए। आप सपने देखने के लिए शिव जी ने, हर एक देवी देवताओं ने पूरी खुली छुट्टी दी हुई है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर सपने को अचीव करना है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, निश्चय लेना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में अपने सपने को साकार करना है तो 3 चीज जो शिव जी बोलते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है, आपका सेल्फ कंट्रोल क्या है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, उसके ऊपर में अपने आप से हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा, तभी अचीव होगा। बिना संकल्प के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये तो आपने 4 दिन में सीख लिया है। लेकिन मुझे खुशी है जो वीडियो में आपने देखा कि हमारे बच्चे, आप भी सब इतना सुंदर से बोल रहे थे, जो आके यहाँ पर स्टेज में आके बोले, बहुत सुंदर बोला। तो योर स्किल इज वेरी गुड, इसको और शार्पन कीजिए, बिकॉज दुनिया में कल आपके नीचे में 1000 लोग होंगे, 20,000 लोग होंगे, तो उनसे बात कैसे करनी है? जो आपके सीनियर होंगे उनसे कैसे बात करनी है, दुनिया से कैसे बात करनी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी पूरा भारत, और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं 21st सेंचुरी बिलोंग टू इंडिया, अभी जो आने वाला समय है भारत का समय है। और आप बहुत लकी हैं, आपकी उम्र इस प्रकार है, आप अमृत पीढ़ी के इस अमृत काल के अंदर में यू आर द वन हू गोइंग टू लीड, एंड ऑलरेडी आप टॉपर हैं। मतलब आपको एक आ गया है, मदरसा आ गया टॉपर रहने का एकदम। तो यू हैव टेस्टेड, क्योंकि आपने जब एग्जाम दिया तो आपको पता लग गया, एग्जाम पॉइंट तभी मिलेंगे जब इस प्रकार से लिखेंगे। यू हैव टेस्टेड द एग्जाम टेक्निक, यू हैव टेस्टेड द हार्ड वर्क, यू टेस्टेड नंबर तभी मिलेंगे जब आपका पूरा चीज ठीक होगा। तो यू हैव टेस्टेड बीइंग टॉपर। और मेरे को बहुत खुशी है कि आप सब टॉपर्स को हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने, DG, आप डायरेक्टर जनरल साहब ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया। अभी मज़ा तभी आएगा जब इस अपॉर्चुनिटी का डिविडेंड, इसका जो फल है वो उसको आप अच्छा से करें। कितनी सुंदर बात है, आप मेधावी स्टूडेंट्स हैं, यू टेस्टेड सक्सेस, और आपको ये जो 4 दिन का एक्सपोजर मिला है, आपने खूब फोटोग्राफ खींची होंगी, आपकी अभी न जाने दिमाग के अंदर में कितनी कहानियां चल रही हैं। जाकर इनको सिर्फ अपने तक मत रखना, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके परिवार के बाकी लोग हैं, जो गांव में हैं, उन सबको एक कहानी सुनाओ, उनको बताना कि आपने देखा क्या है।
मैं आपको एक चीज जीवन के अंदर में 2-4 चीजें बहुत सुंदर होती हैं। पहला तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर कीजिए। शेयर करने से आपकी खुद की कम्युनिकेशन बढ़ती है, लेकिन एक एहसास भी होता है कि मैंने शेयर किया है, मैंने बड़प्पन दिखाकर सबके साथ शेयर किया। दूसरा, जो आपने सीखा है उनको भी सिखाइए, क्योंकि everyone is not as lucky as you are। भगवान ने आपको खुद हाथ से चुनकर इस अवसर को दिया है, लेकिन भगवान का प्लानिंग यही है कि आपसे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, 1.25 लाख आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया है, पोस्ट मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, दैट इज कम 1.25 लाख के बराबर है। तो आप ये ज्ञान, ये विद्या, ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी एक्सपीरियंस है जो डिफरेंट प्रदेश के हमारे हैं, उनको दे शुड बी इंटरचेंज विद एवरीबॉडी। आप हरियाणा के, लेकिन पंजाब का क्या एक्सपीरियंस था, यू मस्ट शेयर। और सिमिलरली हिमाचल का क्या एक्सपीरियंस था, ऑल दिस शुड बी शेयर। एक साइलेंटली क्या हुआ है, आपने तो वहाँ जाकर बहुत श्रद्धापूर्ण और अरदासपूर्ण तरीके से अपना यात्रा की, लेकिन सबसे बड़ी आपने जो सहयोग दिया है वो देश को एक सूत्र से बांधा है। आपने विविधता के अंदर में एकता लाए, आपने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुगलों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, उन्होंने हमको बहुत डिवाइड किया, डिसइंटीग्रेट किया, एक दूसरे से अलग किया। अंग्रेज लोग तो उससे भी सातिर थे, वो तो दिमाग इंटेलेक्चुअल लगा के हमको डिवाइड एंड रूल किया। लेकिन हमारा चैलेंज क्या है कि हमको एक कौन करेगा। गुरु नानक देव जी ने बोला एकम ओंकार, हमको इकट्ठा कौन करेगा, हमारा यूनिटी, हमारा जॉइंटनेस, हमारा वननेस कौन करेगा, ये हम सब करेंगे। जो आपने साइलेंटली किया है, आप अलग अलग प्रदेश पे गए, आपने पूरे भारत को इकट्ठा किया है। तो ये जो आर्ट है ना, आर्ट ऑफ यूनिफाइंग ईच अदर, आर्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग ईच अदर, आर्ट ऑफ जॉइंटनेस इन ईच अदर, इसको आप अपनी आत्मा में करना। और आप भी आने वाले समय के ऊपर में, अभी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपका इतना अवगत किया दूसरे स्टेट वालों ने, दूसरे लोगों ने। अभी कोई बाहर से आता है हमारे पास में, हम तो वैसे भी अतिथि देवो भव में बिलीव करते हैं, और लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अभी हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन and I'll request it to be conveyed to the education minister, my compliment to the chief minister, my compliment। और मैं चाहूँगा कि ये, क्योंकि जब मैं फौज में था तो मैं कश्मीर में 10 साल सेवा की है, तो वहाँ से हम बहुत कश्मीरी स्टूडेंट्स को भेजते थे पूरे भारत के अंदर में। तो हमारा एम ही यही था कि हाउ टू इंटीग्रेट द एंटायर नेशन। और कई ऐसे लोग थे वहाँ पर, और आप में से भी होंगे, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रेन नहीं देखी थी, हवाई जहाज का रूट नहीं देखा था, जिन्होंने कभी मॉल नहीं देखा था, जिन्होंने कभी बहुत अच्छा होटल नहीं देखा था, जिन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी नहीं देखी थी। तो जब हम जाते हैं ऐसी जगह में, तो ऐसा दिल करता है कि एक दिन मैं भी इसका मालिक बनूं, मैं भी ऐसी गाड़ी का मालिक बनूं। तो जब कोई वाइस चांसलर कहीं पे आपको ब्रीफ कर रहा था, आपके दिल में भी आता एक दिन मैं भी वाइस चांसलर था। आपने कहीं बहुत पौधेदार को देखा, तो आप भी अपने आप को मैं भी एक दिन ये बनूंगा। तो ये आपके एम, मिशन, विजन, उस दृश्य को एक बहुत बड़ा रूप देगा। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक बार फिर अपने आई एम वेरी हैप्पी कि तीनों आपके जो अध्यापक ने ब्रीफ किया, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने 4 दिन के अंदर में ये अचीव किया है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि 4 दिन के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कीप डूइंग एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।